कहानी शुरू होती है एक जवान लड़के विंसेंट से, जो अपनी माँ बेटी को लेने जा रहा है। बेटी एक ऐसी औरत जो अभी भी ग्रेसफुल है और विडो होने के बावजूद अपनी चार्म बरकरार रखती है। विंसेंट अपनी प्यारी माँ से मिलकर विजिबली डिलाइटेड है। बेटी विंसेंट से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहे। माँ बेटे का क्लोजनेस उस पल में साफ झलकता है जब वो साथ होते हैं। वो पास्ट की तमाम बातें करते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। बेटी ने अपने हस्बैंड को खोया, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट है। विंसेंट अपनी माँ को अटेंशन देता है, सपोर्ट करता है। डिस्टेंस और टाइम के बावजूद उनका लव स्ट्रॉन्ग और टाइटली वोवन है। विंसेंट थोड़ा कंसर्न दिखाते हुए पूछता है, माँ क्या तुम्हारा कोई न्यू बॉयफ्रेंड है? वो बेटी के अकेले रहने की चिंता करता है, लेकिन बेटी बस स्माइल करती है और सिर हिलाकर कहती है कि वो किसी के क्लोज नहीं है। बेटी के लिए नया मर्द ढूंढना प्रायोरिटी नहीं है। वो इमोशंस में बहकर किसी ऐसे शख्स के साथ लव में नहीं पड़ना चाहती जो उसका एडवांटेज ले। विंसेंट अपनी माँ का जवाब सुनकर टच्ड हो जाता है। वो बेटी के अकेले रहने को लेकर वरीड है, लेकिन उनकी डिसीजन का रेस्पेक्ट भी करता है कि वो न्यू रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। विंसेंट जानता है कि डिस्टेंस और टाइम के बावजूद वो हमेशा अपनी माँ के लिए प्रेजेंट रहेगा। भले ही उसकी जॉब उसे डिफरेंट सिटी में रहने को मजबूर करती हो, वो कम्युनिकेशन बनाए रखता है और जब बेटी को जरूरत हो तब साथ होता है। विंसेंट और बेटी को एक शांत पीसफुल एटमॉस्फेयर में बाहर कैजुअली बैठकर बातें करते देखा जाता है। बेटी विंसेंट से कहती है कि वो कुछ दिन घर पर उनके साथ रहे। विंसेंट को यह रिक्वेस्ट पसंद आती है क्योंकि वो अपनी माँ के अकेले रहने की चिंता करता है। वो एग्री करता है कि वो कुछ दिन उनके साथ रहेगा और टुगेदर टाइम स्पेंड करेगा। इसके अलावा बेटी विंसेंट की गर्लफ्रेंड जेनी से मिलना चाहती है। विंसेंट को यह रिक्वेस्ट बहुत पसंद आती है क्योंकि वो जेनी को अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करना चाहता है और फैमिली की तरह टाइम स्पेंड करना चाहता है। विंसेंट कॉन्फिडेंट है कि उसकी माँ उसे जेनी के साथ हैप्पी देखकर खुश होगी, इसलिए विंसेंट प्रॉमिस करता है कि वो जेनी को अपनी माँ से मिलवाएगा। बेटी अपनी इलनेस की वजह से ट्रीटमेंट ले रही है, लेकिन फिर भी वो घर के लिए मेड हायर करने से मना करती है। विंसेंट अपनी माँ को परसुएड करता है कि मेड रख लो ताकि ज्यादा फैटीग और बर्डन न हो, लेकिन बेटी इंसिस्ट करती है कि वो सब कुछ अकेले मैनेज कर सकती है। फुली रिकवर्ड न होने के बावजूद बेटी स्टेडफास्ट है और डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। विंसेंट अपनी माँ की स्ट्रेंथ और करेज से टच्ड हो जाता है। उस रात डिनर के दौरान विंसेंट हिम्मत जुटाकर अपनी माँ को बताता है कि जेनी प्रेग्नेंट है। बेटी शुरू में सस्पेंडेड और कॉन्फ्यूज्ड होती है क्योंकि उसे जेनी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन विंसेंट जब उसे सब बताता है तो बेटी को राहत मिलती है। विंसेंट को लगता है कि ये राइट टाइम है जेनी को फॉर्मली अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करने का। जेनी की प्रेगनेंसी को अपनी माँ से शेयर करने में शुरू में हेजिटेशन थी, लेकिन विंसेंट अपनी माँ के साथ ऑनेस्ट होना चाहता था। विंसेंट की बात सुनकर बेटी डिसाइड करती है कि वो जेनी के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगी और अपने बेटे के साथ टाइम एंजॉय करने पर फोकस करेगी। दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, वहाँ गेम्स खेलते हैं, खाना एंजॉय करते हैं। बेटी को विंसेंट और जेनी के फ्यूचर की थोड़ी चिंता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचती और अपने बेटे के साथ मोमेंट्स को एंजॉय करती है। अम्यूजमेंट पार्क में बेटी और विंसेंट इतने क्लोज और अफेक्शनेट नजर आते हैं कि वो कपल जैसे लगते हैं। इससे दोनों इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा ब्लश करते हैं, लेकिन पास्ट की तरह टाइम स्पेंड करके बहुत खुश होते हैं। जब जेनी बेटी से मिलने घर आती है तो बेटी को जेनी से जालसा होती है। वो जेनी से कहती है कि प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वो नहीं चाहती कि बेबी के पेरेंट्स जेनी और विंसेंट की तरह इरेस्पॉन्सिबल हो। बेटी का एटीट्यूड साफ दिखाता है कि वो जेनी को अप्रूव नहीं करती। बाद में उस रात डिनर के दौरान बेटी विंसेंट को एडवाइस देती है कि वो फादरहुड के लिए प्रिपेयर हो क्योंकि विंसेंट अभी भी अपनी माँ के पैसों पर डिपेंड करता है। बेटी चाहती है कि वो अपनी लाइफ और फ्यूचर फैमिली के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बने। उसे फाइनेंशियली और मेंटली अपने न्यू रोल के लिए तैयार होना होगा। उसी वक्त बेटी विंसेंट को रिमाइंड करती है कि उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा क्योंकि उसे हॉस्पिटल में चेकअप्स करवाने हैं, लेकिन विंसेंट थोड़ा डिसमिसिवली जवाब देता है कि उसे अपनी माँ की एडवाइस की जरूरत नहीं है। बेटी को विंसेंट का ऐसा जवाब सुनकर साद और निराश महसूस होता है। उसे लगता है कि विंसेंट उसकी चिंता को सराह नहीं रहा। बेटी को होप है कि विंसेंट
समझेगा कि अपनी हेल्थ और लव्ड वंस की एडवाइस को सीरियसली लेना कितना इम्पोर्टेंट है। बेटी विंसेंट के डिसरिगार्ड से अपसेट और एंग्री हो जाती है, लेकिन ये एंगर जल्दी ही ठंडी पड़ जाती है जब विंसेंट अचानक अपनी माँ को हार्मोन एक्टिविटीज के लिए इनवाइट करता है, वो भी बड़े एंथुजियाज्म के साथ। बेटी अपने बेटे को इतना एनर्जेटिक और एंजॉयबल देखकर हैप्पीली स्माइल करती है। दोनों मिलकर इतना फन करते हैं कि पहले का कोई प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट याद ही नहीं रहता। विंसेंट अपनी माँ की नीड्स को अच्छे से समझता है। उसे पता है कि बेटी को बहुत समय से किसी मर्द का टच नहीं मिला और वो इसे मिस करती है, इसलिए विंसेंट तुरंत अपनी माँ को हार्मोन एक्टिविटीज के लिए इनवाइट करता है, जिससे बेटी को बहुत हैप्पीनेस और एंटरटेनमेंट मिलता है। उस इंसिडेंट के बाद बेटी विंसेंट के साथ हार्मोन एक्टिविटीज कंटिन्यू करना चाहती है। सुबह दोनों फिर से हार्मोन एक्टिविटीज में बिजी हो जाते हैं। ये एक्टिविटी दोनों के लिए हैप्पीनेस लाती है और एक ब्यूटीफुल मोमेंट बन जाती है। लेकिन एक्टिविटीज के बाद विंसेंट को लगता है कि जो उन्होंने किया वो रॉन्ग और सिंफुल था। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा। बेटी को रोते हुए और सैड देखा जाता है और फिल्म यहीं एंड हो जाती है।